अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक्सरसाइज 3D और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करूँगी और बुक मेरे पास D3 है जो अपडेटेड बुक आई है 2003 में। ये वो वाली बुक है और उस बुक का चैप्टर 3 है एक्सरसाइज 3D और क्वेश्चन नंबर मैं 7 सॉल्व कर रही हूँ। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा और इस स्टेटमेंट को हम रीड कर लेते हैं पहले और उसको समझते हैं कि इसमें करना क्या है। लिखा है इफ़ p प्लस 3q माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है और वो कह रहा है कि p प्लस 3q माइनस 2 जो है वो अगर 0 की इक्वल है तो शो डैट p क्यूब प्लस 27 q क्यूब प्लस 18 p क्यूब इज़ इक्वल टू 8। हमें ये बताना है कि अगर p प्लस 3q माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 ये इक्वेशन अगर सही है तो वो अगर सही है तो वो इक्वल होनी चाहिए p क्यूब प्लस 27 q क्यूब प्लस 18 p क्यूब इज़ इक्वल टू 8 के। यानी कि जो गिवन इक्वेशन है वो अगर सही है तो वो इक्वल होनी चाहिए, जो हमारे पास शो डैट इक्वेशन लिखी हुई है उसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूफ करना है हमें इसको कि जो p प्लस 3q माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 है वो हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि हाँ ये p3 और यू कैन से p क्यूब प्लस 27 q क्यूब प्लस 18 p क्यूब इज़ इक्वल टू 8 के इक्वल है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं करना। तो जहाँ भी शो डैट होता है लिखा हुआ तो हमें फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है इफ़ के बाद वाली जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास गिवन है उसके ज़रिए उसके थ्रू हमें प्रूफ करना होता है जो शो डैट के बाद वाली इक्वेशन हमारे पास गिवन है कि हाँ ये इक्वल है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपना डेटा बना लेते हैं जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो लिखेंगे एज गिवन एज, यानी कि जो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है p प्लस 3q माइनस 2 इक्वल है 0 के। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, यानी कि जो -2 है वो हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं p प्लस 3q। ठीक है, और ये जो -2 है वो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा और जब दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे माइनस का साइन है और तो वहाँ पे दूसरी तरफ जाके राइट हैंड साइड पे जाके वो प्लस का हो जाएगा। तो इज़ इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं और ये जो -2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा +2 में। तब ये हो जाएगा p प्लस 3q इज़ इक्वल टू और 2। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है और अब हमें इसी के थ्रू जो है मैं इसको इक्वेशन 1 दे देती हूँ इसका नाम, और इसी के थ्रू हम जो हमारे पास शो डैट इक्वेशन है हम उसको शो करके दिखाएंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि जो हमारे पास शो डैट इक्वेशन है यानी कि p क्यूब प्लस 27 q क्यूब प्लस 18 p क्यूब इज़ इक्वल टू 8, यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो हमने अभी इक्वेशन फाइंड आउट की है जिसको मैंने इक्वेशन 1 लिखा है, हम अगर यहाँ पे p क्यूब लगा देते हैं यानी कि होल स्क्वायर करके हम क्यूब लगा देते हैं बोथ साइड पे, तो हमारे पास शो डैट वाली इक्वेशन हमारे पास बन सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा कि हम बोथ साइड क्यूब लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 p प्लस 3q इज इक्वल टू 2 टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन 1 है जो हमने अभी बनाई है, जो हमने निकाली है, हम यहाँ पे बोथ साइड पे क्यूब कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट करेंगे और यहाँ पे हम क्यूब लगा देंगे और 2 को भी हम क्या करेंगे ब्रैकेट में क्यूब कर देंगे। अब आपको पता होना चाहिए जब भी इस तरह का केस आ जाता है यानी कि p प्लस 3q और होल क्यूब है, ठीक है, और दूसरी साइड पे भी हमने क्यूब लगाया है, तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं। और एक्सपेंड कैसे करते हैं, हम एक्सपेंड एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ की मदद से करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एज वी नो a प्लस बी। ठीक है, अगर a प्लस बी के ऊपर क्यूब लगा हुआ है तो ये एक्सपेंड किस तरह होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है और हम क्यूब के केस में ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पे आप a कंसिडर करेंगे p है और b कंसिडर करेंगे 3q है। ठीक है, तो
इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं ए हमने कंसिडर किया है p है, ठीक है, तो p क्यूब प्लस और b क्यूब हमने कंसिडर किया है 3q है, ठीक है, यानी कि 3q और क्यूब, और इसको इस ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्लस यहाँ पे है 3ab, 3 ऐसे ही लिखेंगे, a हमने जो कंसिडर किया था यानी कि p, हम यहाँ पे p लिख लेंगे, ब्रैकेट में कर लेते हैं, और b को हमने 3q कंसिडर किया था और इसको भी हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं ब्रैकेट, और a है हमारे पास p और b हमारे पास 3q। अब इज इक्वल टू के बाद लगा हुआ है 2, और 2 के ऊपर भी क्यूब है, और जब 2 के ऊपर क्यूब होगा तो इसका मतलब होता है 2 × 2 × 2, यानी कि 3 टाइम्स 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8। ये सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा p3 प्लस, अच्छा 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमारे पास क्यूब लगा हुआ है या पावर 3 लगी हुई है, यानी कि 3 जो है 3 टाइम्स है और क्यूब भी हमारे पास 3 टाइम्स है। तो अगर हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 × 3 × 3, तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे Q यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 27, और Q को भी अगर हम 3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे इस को हमें सॉल्व करना है, तो 3 देखें, यहाँ पे देखें बीच में कोई भी ऐसा साइन लगा हुआ नहीं है, दैट्स मीन कि ब्रैकेट है तो सब मल्टीप्लाई होंगे आपस में। तो 3 3 ज़ा 9 हो गया, 9p और pq, और ब्रैकेट में हम लिख लेंगे p प्लस 3q इज़ इक्वल टू 8। ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले एस p प्लस 3q इज़ इक्वल टू 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ये हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी जो हमने निकाली थी, तो उसी को हम लेके आगे चलेंगे। तो p3 प्लस 27q3 प्लस 9pq, और ये जो ब्रैकेट है, और p प्लस 3q की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि है 2, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 लिख दिया है। p प्लस 3 की क्या वैल्यू निकली थी जो हमारे पास ब्रैकेट में है वो 2 है, और इज इक्वल टू 8 हम ऐसे लिख लेंगे। तो p3 प्लस 27q3, और जब 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 2 से, तो 9 2 ज़ा 18, और ये हो जाएगा p और q, ठीक है, इज इक्वल टू 8। अब ये वाली इक्वेशन और जो हमारे पास ऊपर शो डैट इक्वेशन है वो हमने प्रूफ कर दी है, और यही इसका आंसर है। दोनों इक्वेशन हमने शो करके दिखा दी है, प्रूफ करके दिखा दी है। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रूफ्ड।